गुण संधि का दूसरा नियम, यदि अ या आ के बाद उ या उ आए तो दोनों के स्थान पर ओ हो जाता है। जैसे पर धन उपकार बराबर परोपकार। पर में अंतिम वर्ण अ, उपकार में प्रारंभिक वर्ण उ आया है, दोनों के मिलने से ओ हो गया है। इसीलिए पर धन उपकारः बराबर परोपकारः संधि हुआ है। सूर्य धन ऊर्जा बराबर सूर्योर्जा। सूर्य में अंतिम वर्ण अ और ऊर्जा में प्रारंभिक वर्ण उ दोनों के मिलने से ओ हो गया है। इसीलिए सूर्य धन ऊर्जा बराबर सूर्योर्जा हुआ है। महाधन उदयः बराबर महोदयः। महा में अंतिम वर्ण आ, उदयः में प्रारंभिक वर्ण उ दोनों के मिलने से ओ हो गया है। इसीलिए महाधन उदयः बराबर महोदय हुआ है। गंगाधन उर्मी बराबर गंगोर्मी। गंगा में अंतिम वर्ण आ और उर्मी में प्रारंभिक वर्ण उ दोनों के मिलने से ओ हुआ है। इसलिए गंगा धन उर्मी बराबर गंगोर्मी हुआ है। नियम 3, यदि अ या आ के बाद री आए तो दोनों के स्थान पर अर हो जाता है। जैसे देवधन ऋषि बराबर देवर्षि। देव में अंतिम वर्ण अ और ऋषि में प्रारंभिक वर्ण री है, दोनों मिलकर अर हो गया है। इसलिए देवधन ऋषि बराबर देवर्षि हुआ है। महाधन ऋषि बराबर महर्षि। महा में अंतिम वर्ण आ और ऋषि में प्रारंभिक वर्ण री दोनों के मिलने से अर हो गया है। इसीलिए महाधन ऋषि बराबर महर्षि हुआ है। गुण संधि का चौथा नियम, यदि अ या आ के बाद ली आए तो दोनों के स्थान पर अल हो जाता है। जैसे मम धन लिकारः बराबर ममलकारः। मम में अंतिम वर्ण अ, लिकारः में प्रारंभिक वर्ण ली है, दोनों मिलकर अल हुआ है। इसीलिए मम धन लिकारः बराबर ममलकारः हुआ है। महाधन लिकारः बराबर महलकारः। महा में भी अंतिम वर्ण आ है, लिकारः में भी प्रारंभिक वर्ण ली है, दोनों के मिलने से अल हुआ है। और हम कह सकते हैं कि महाधन लिकारः बराबर महलकारः है, अर्थात महलकारः संधि हुआ है।